विजयदशमी का दिन आज बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि आज ही के दिन भगवान राम ने धंधा पानी में ठिकाना नहीं लग रहा बारिश के कारण। दादा क्या केला पेपर मध्ये टिकी बरंच तो आज पूरे देश भर में दशहरा की धूम है और जानेंगे कि किस राजधानी में क्या है हाल। और राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे यूपी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। पल्लवी श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। देखिए, आज दशहरा के देश भर में धूम है तो आज लोग भी बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में इस वक्त क्या हाल है पल्लवी? बिल्कुल, अगर बात करते चले जिस प्रकार से चारों तरफ दशहरा का धूम है और 9 दिन जिस प्रकार से माता रानी की लोग पूजा अर्चना में लगातार लगे रहते हैं, साथ ही अगर बात करते चले तो हर जगह पे लोग उत्साह मनाते हुए भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करते चले आज दशहरे के दिन पीएम नरेंद्र मोदी जी अगर बात करते चले वो यमुना पार यानी आईपी एक्सटेंशन जाएंगे, जहां पे दिल्ली की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में उनके साथ सांसद वहां के हर्ष मल्होत्रा और वहाँ कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंदिराज भी वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। साथ में अगर बात करते चले जिस प्रकार से लाल किला में लवकुश कमेटी जो है वहाँ पे भी बहुत भव्यता के साथ रावण, मेघनाथ और 3 लोगों का जो पुतला जलाया जाता है, उन सभी लोगों का पुतला जलाने के लिए वहाँ पे दिल्ली के कैबिनेट मंत्री अलग अलग पहुँचने वाले हैं और ये 3 बजे से लेके 6:30 बजे तक इस पुतले दहन का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें असत्य पे सत्य की जीत हासिल करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें तो सुरक्षा व्यवस्था में भी पुलिस काफ़ी तैनात होती हुई दिखाई दे रही है। जगह जगह पे बैरिकेटिंग किया गया है, सीसीटीवी कैमरे से भी चेक किया जा रहा है और जहां जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जहां पे दिल्ली के मुख्यमंत्री का और कैबिनेट मंत्री और भी जितने भव्यता के साथ अगर कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस के भी लोग रामलीला कमेटी यानी लाल किला में वो लोग जाएंगे और रावण का पुतला का दहन करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर ली गई है और हर जगह पे पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। वो सभी लोग बैरिकेटिंग लगा के जो भी अंदर प्रवेश करता है उन सभी लोगों की चेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर बात करते चले जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो इस पर भी पहलगाम में जितने भी आतंकवादी थे उन सभी के पुतले दहन किए गए हैं और जिस प्रकार से लगातार इन सभी चीज़ों पहलगाम के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था हमेशा तैनात की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईपी एक्सटेंशन जाएंगे, जहां पे दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता भी वहां पे मौजूद रहेंगे, तो उसको भी लेकर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है और वहां पे 5500 लोग ही वहां पे जा सकते हैं और उनके पास वीआईपी इन्विटेशन कार्ड होना चाहिए क्योंकि सुरक्षा
कड़ी पाबंदी को देखते हुए वहाँ पे पहले उन लोगों की वीआईपी पासेस को देखा जाएगा, उसके बाद उनके आधार कार्ड को देखा जाएगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उनको अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। तो जिस प्रकार से दशहरा का माहौल तो है, चारों तरफ धूम मची हुई है, लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है, पर इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी कड़ी निगरानी में जो सुरक्षा बल है वो दिखाई दे रही है। बिल्कुल पल्लवी, देश की राजधानी है दिल्ली और यहाँ पर किस तरह से पर्व मनाए जाते हैं इस पर सबकी नज़र रहती है। आपने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अब मैं जानना चाहूँगी, उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से, और देहरादून में किस तरह से वहाँ पर दशहरा की तैयारी चल रही है उपेंद्र? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा का पर्व आज जिस तरीके से मनाया जाता है, और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में दशहरा की धूम जो है वो देखने को मिलेगी आज। और सुबह से ही लोग जो है दशहरा पर्व को देखने, और जिस तरीके से जो पुतले, जो रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ के जो पुतले जिस तरीके से जो बनाए गए हैं उनको देखने के लिए सुबह से जो है वो लोग पहुंच रहे हैं। 9 दिनों तक जिस तरीके से देवी पूजा हुई और उसके बाद नवरात्र के बाद जो दशहरा का पर्व जो है उसको लेकर काफी उत्साह लोगों में रहता है। आप मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 पुतले जो है आप देखेंगे। सबसे पहले रावण है वो बनाया गया है, जिसका आज शाम को आज जो है वो दहन किया जाएगा। उसके साथ ही कुंभकर्ण का पुतला जो है लगभग 70 फीट का है, उसके साथ ही 75 फीट का मेघनाथ का पुतला जो है वो बनाया गया है। और ये तमाम सारे जो पुतले हर साल की भांति जिस तरीके से जो बनो बिरादरी के द्वारा जिस तरीके से ये पुतले बनाए जाते हैं, और हर साल जिस तरीके से भव्य तरीके से यहाँ पर रावण दहन जो है वो किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि आसपास जो लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से जो मेला हो गया उसके बाद उसको देखने के लिए जो है काफी उत्साहित जो है वो सुबह से नजर आ रहे हैं। ठीक, अगर आप मेरे बाएं ओर देखेंगे तो यहाँ पर लंका का भी दहन का जो कार्यक्रम है वो भी रखा गया है। 45 बाई 45 के बीच जो है ये लंका जो है वो भव्य तरीके से बनाया गया है, यानी कि लंका दहन का कार्यक्रम भी जो है इसमें रखा जाएगा। और जिस तरीके से हर साल जिस तरीके से दशहरा का पर्व जो है बड़े धूमधाम के साथ जिस तरीके से बनाया जाएगा, खुद शाम 5 बजे के करीब जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री और विधायक जो है और कई सारे वीवीआईपी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के जो है वो पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। खुद देहरादून के एसएसपी जिस तरीके से कल देर रात जो है वो यहाँ पर निरीक्षण करने भी पहुंचे थे, और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से पुख्ता इंतजाम करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो भी एंट्री यहाँ पर होगी उनके लिए अलग से पास की जो है वो रखा गया है, वीवीआईपी पास जो है उनके लिए रखा गया है, ताकि वो अपने पास को देखने के बाद जो है वो यहाँ पर जो गैदरिंग यहाँ पर की गई है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी पूरी जो है वो की गई है कि जो भी अपने पास के साथ जो आएंगे उनके लिए बैठने की व्यवस्था जो है वो की गई है। किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ ना हो उसको लेकर तमाम सारी जगहों पर जो है पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन की ओर से जो है वो की गई है। क्योंकि देखा जाता है कि जब दशहरा का पर्व होता है तो काफी ज्यादा भीड़ जो है वो उमड़ जाती है, और इस बार जो है इसके लिए पुख्ता इंतजाम जो है पुलिस के द्वारा जो है वो किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं। पूरा जो ये मेला परिसर है इसमें पूरी जगहों पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उनकी निगरानी पर ये पूरा मेला जो है वो कराया जाएगा, तो इसको लेकर भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। यानी कि दशहरा का पर्व देहरादून में काफी धूमधाम के साथ हर साल की भांति जो है वो मनाया जाएगा। उसको लेकर पूरी तैयारी जो है प्रशासन से लेकर तमाम जो दशहरा कमेटी है उनके द्वारा जो है वो की गई है। शाम को जो है यहाँ पर काफी धूम जो है वो रहने वाली है। जिस तरीके से हर साल हिंदुओं के द्वारा जो अश्विनी माह के दौरान जो शुक्ल पक्ष आती है उसमें 10वीं के दिन जिस तरीके से दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरीके से मान्यता है कि आज के दिन जिसमें भगवान राम ने रावण का वध किया था और अच्छाई पर बुराई की जीत के प्रतीक के साथ जिस तरीके से आज का दिन जो है काफी महत्व जो है हिंदुओं के लिए काफी खास तौर पर जो है सनातन के लिए काफी खास तौर पर जो है वो माना जाता है। तो ऐसे में इस पर्व को मनाने के लिए
काफी उत्साह लोगों में, खासतौर पर बच्चों में काफी उत्साह जो है वो नजर आता है कि जब शाम के समय पर रावण दहन होता है, कुंभकर्ण का दहन और मेघनाथ सहित तमाम जगहों पर जो स्थिति दिखाई जाती है, तो इसमें काफी उत्साह जो है वो नजर आता है। जी बिल्कुल उपेंद्र, वहां पर कई लोग भी वहां पर मौजूद हैं, अगर आप उनसे बात कर पाए तो एक बार। देखिए बिल्कुल कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भाई साहब, आज जो है दशहरा का पर्व है, आप सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए, कैसा लगता है, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत सुंदर है, और हम हिंदुओं का त्यौहार ये दशहरा सच्चाई और अच्छाई और ईमानदारी की जीत और बुराई का अंत है। मैं सबसे पहले बिन्नू बरादरी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतनी प्यारी व्यवस्था की है। और इस परेड ग्राउंड में हमेशा ही इतनी भीड़ रहती है जैसे कि आपने बताया है, और जिसकी व्यवस्था के लिए पूरा प्रशासन और पूरी मीडिया और पूरे कैमरों के साथ सज्जित है, और सबके लिए व्यवस्था है, और पब्लिक के लिए व्यवस्था है, और बच्चों के लिए खिलौने की और ज़्यादा व्यवस्था है, और खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर हैं, सभी लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है दशहरा का पर्व है। मैम, आज सुबह से आप पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, दशहरा का पर्व होगा शाम को, किस तरीके से देखते हैं इस पर्व को? ये बच्चों के लिए अच्छा है, बच्चों को उत्साह बढ़ता है इससे, इसलिए हम यहाँ पे इनको दिखाने आए हैं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। बेटा कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? अच्छा। क्या क्या देखा आपने अभी? क्या देखा? रावण। क्या जानते हो रावण के बारे में, कुछ जानते हो? हाँ, वो क्या? बहुत गंदा था और उसने सीता को पकड़ा था, फिर राम जी ने उसको मार के सीता जी को बचाया था। तो देखिए बिल्कुल जो बच्चों से लेकर तमाम लोगों में जो उत्साह है, क्योंकि मान्यता जो रहती है वो यही है कि रामचंद्र भगवान ने जिस तरीके से रावण का वध किया था, उसी लेकर जो है जिस तरीके दशहरा का पर्व। सर आपसे जानना चाहेंगे, आज दशहरा का पर्व है, काफी उत्साह लोगों में है, तो हर साल रहता है, क्या कैसे देखते हैं इस पर्व को? ये पर्व विजय दिवस है, बुराई पर सच्चाई की जीत है, बस। और जो बुराई देश में दुनिया में थी उसको विजय में श्री राम जी ने बदला था। उस टाइम रावण ने गलत किया था, सीता जी को जो अपहरण किया था, तो आज वो जो है वो उसी का भुगत रहे इतने सालों से। बिल्कुल देखिए बिल्कुल उपेंद्र, साफ तरीके से देखा जा रहा है कि कितने उत्साहित लोग वहां पर हैं, और छोटे छोटे बच्चे वहां पर पहुंचे हुए हैं अपने पेरेंट्स के साथ। सुबह से ही किस तरह से लोग एक्साइटेड हैं, और रात को ये दहन होने वाला है, लेकिन लोग पहले ही यहां पर पहुंच गए हैं। किस तरह से यहां पर धूम मची हुई है, साफ तरीके से नजर आ रही है। लेकिन आप, मैं जाना चाहूंगी राघवेंद्र जी के पास। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल है, और दशहरा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? सुनीता, अधर्म पे धर्म की, असत्य पे सत्य की जीत के रूप में संकेत देता हुआ ये दशहरा बेहद खास हो जाता है, क्योंकि हम वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं या फिर तुलसीदास के रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। जिस तरह से इन रामचरितमानस में वर्णन है इसका कि 87 दिनों तक चले राम रावण का युद्ध, जो एक अधर्म पे धर्म की जीत के रूप में देखा जाता है, ये संदेश देता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, कितने बलशाली हैं, ये मायने नहीं रखता। आप कितने सत्य के रास्ते पे हैं, कितने धर्म के रास्ते पे हैं, ये बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हालांकि अगस्त ऋषि के परिवार में जन्मा रावण कहीं न कहीं से जब आसुरी शक्तियों में आया और गलत मार्ग को पकड़ा, असत्य के मार्ग को पकड़ा, माँ सीता का अपहरण किया, उसके बाद से जब रावण के ऊपर राम ने लंका पे चढ़ाई की और 87 दिनों तक जिस तरह से युद्ध चला, और 31 बाणों के साथ राम ने एक साथ जिस तरह से रावण पे हमला करके जिस तरह से 10 सिर उसके साथ एक साथ कटे, 20 भुजाएं उसकी कटी, और एक बाण से जो उसके नाभि में अमृत होता था ब्रह्मा के आशीर्वाद से वो सूखने का काम किया। उसके बाद उसकी मृत्यु हुई, और उसी उपलक्ष्य में ये विजयदशमी का पर्व या दशहरा का पर्व जो भी कह लिया जाए, चूँकि दशहरा को विजयदशमी का पर्व भी कहा जाता है, मनाया जाता है। तो ये स्पष्ट संदेश है, हम सनातन की बात कर लें, हिंदुत्व की बात कर लें, कि अधर्म पे धर्म की विजय और असत्य पे सत्य की विजय का ये प्रतीक हिंदुओं के लिए बेहद खास है। हालांकि बच्चों के लिए तो ये मेला है, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग नौजवान हैं उनके लिए कहीं न कहीं से असत्य पे सत्य की विजय है।
और इसी के क्रम में अगर लखनऊ की बात कर लें तो आपको बता दें कि 117 जगहों पे आज पुतला दहन होगा, जहां पे रावण का पुतला जलाया जाएगा। इसके अलावा मेघनाथ, कुंभकर्ण जो भी हैं उनके भी पुतले जगह जगह जलाए जाएंगे। हम जानकीपुरम की बात कर लें तो वहां पे AI का भी तकनीक का प्रयोग किया गया है और ब्रह्मोस रूपी मसाल से रावण का पुतला दहन किया जाएगा। वहीं ऐशबाग की बात कर लें जो लखनऊ का सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्थान है जहां पे पुतला दहन होता है, दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी वहां पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। तो एक तरह से जगह जगह बड़ा आयोजन, मेले का आयोजन और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। लखनऊ ही नहीं, बात हम गोरखपुर की कर लें तो लगभग 100 जगहों पे वहाँ भी रावण का पुतला दहन होगा। जगह जगह मेले का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूँकि गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं, तो उस पीठ के महंत होने की वजह से 2 दिन से वो वहीं हैं, पूजा पाठ में लगे हुए हैं और 4 बजे उनका भी विजय जुलूस निकलेगा। चूँकि गोरखनाथ मंदिर की तरफ से भी हर साल विजयदशमी के अवसर पर अगर शस्त्र पूजा की जाती है तो दूसरी तरफ एक विजय जुलूस निकाला जाता है जिसका नेतृत्व गोरक्ष पीठाधीश्वर करते हैं और इस बार भी पूर्व के भांति योगी आदित्यनाथ उस विजय जुलूस का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा हम विंध्याचल की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, मथुरा की कर लें या अयोध्या की कर लें, बहराइच की कर लें, श्रावस्ती की कर लें या प्रदेश के अन्य जो भी जनपद हैं उनकी बात कर लें, हर जगह इस तरह के मेले का आयोजन किया गया है। पुतला दहन की व्यवस्था की गई है और मैं नेटवर्क 10 के जो भी श्रोता हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि आज पुलिस प्रशासन के लिए भी बेहद अहम चुनौती का दिन होता है, क्योंकि हजारों की संख्या में, अगर लखनऊ के ऐशबाग की बात कर लें तो लगभग 20,000 से ज़्यादा वहाँ लोगों के पहुँचने की संभावना। इस तरह हर शहर में लगभग लाखों की भीड़ निकलती है घरों से बाहर मेले के देखने के लिए, इसके अलावा पुतला दहन देखने के लिए। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था में सुबह से ही लगा हुआ है। अभी वर्तमान में दुर्गा पंडालों में अभी भीड़ और पूजा पाठ देखने को मिल रहा है। हम जहाँ हैं वहाँ भी तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पे भी तमाम महिलाएं यहाँ इकट्ठा हैं। शारदीय नवरात्र का 9 दिन व्रत रहने के बाद आज भी दुर्गा पंडालों में किस तरह की भीड़ है और किस तरह से पूजा पाठ का आयोजन यहाँ पे चल रहा है। और इसके बाद से दोपहर के बाद से खास करके 3 बजे के बाद से जिस तरह से ये मूर्तियाँ निकलेंगी विसर्जन के लिए और मेलों में पहुँचेंगी और इन मेलों में जब पुतला दहन रावण का देखने को मिलेगा उसके बाद से जगह जगह कहीं 1 घंटे, कहीं 1.5 घंटे, कहीं 40 मिनट आतिशबाजी का भी प्रोग्राम रखा गया है। उस आतिशबाजी के बाद से आतिशबाजी का कार्यक्रम जो संपन्न होगा उसके बाद से पुतला दहन होगा। यहाँ पे मौजूद जो मेले के व्यवस्थाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। सर, पूरे आयोजन के बारे में बताइए, आज दशहरा को लेकर क्या थे? मैं अध्यक्ष कैंट पूजा सेवा समिति। ये हमारी दुर्गा पूजा सन 1952 से चली आ रही है। ये लखनऊ की एक अनोखी दुर्गा पूजा है, कहीं भी ऐसा नहीं होता। ये एक बात ऐसी जहाँ आर्मी ऑफिसर और सिविलियन दोनों मिलकर मनाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, यहाँ जो होता है ज़्यादातर हम राष्ट्र हित में काम करते हैं। जो भी इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर था, उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। अब जो टैरिफ वार है इसमें हमने एक दिया है स्लोगन और माँ से ये रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम ये हमारी विजय हो उस पर, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा। USA और दूसरे सब प्रताड़ित हैं, तो कम से कम हमको न्याय मिले। इसलिए हम चाहते हैं, माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी विजय हो, इसमें हमारे राष्ट्र की, हमारे भारत की विजय हो। जहाँ तक सवाल है पूजा का, पंचमी में स्थापना होती है, षष्ठी में इसका शुरुआत होती है और उसके बाद 3 दिन जो है ये सुबह पूजा अर्चना, उसके बाद भंडारा, उसके बाद आरती का प्रोग्राम, उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम होता है। और चूँकि कल महानवमी का पर्व था, कल हमारे यहाँ आरती, रोज़ आरती होती थी, लेकिन कल आरती कंपटीशन हुआ। तो आरती कंपटीशन में के बाद पारितोषिक वितरण भी हुआ और आज विसर्जन हो जाएगा। आज विसर्जन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से जो मेले का आयोजन है या शारदीय नवरात्र के व्रत का जो आयोजन है
वो लोगों में जो उत्साह है, और ख़ास करके जो जिक्र इन्होंने किया कि आर्मी के लोग रहते हैं और इसके साथ साथ सामान्य नागरिक रहते हैं। तो आपको बता दें कि इस समय हम जो कैंट इलाका है सदर का, वहाँ पे मौजूद हैं, और ये जो दुर्गा पंडाल है वो दोनों के बीच लोगों के कड़ी के रूप में काम करता है, क्योंकि तमाम सिविलियंस तो रहते हैं, आर्मी के लोग, आर्मी के परिवार के लोग भी यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और मैंने जैसा जिक्र किया था कि जानकीपुरम में ब्रह्मोस रूपी मिसाइल से रावण का पुतला दहन होगा। तो जो भारत पाक युद्ध था, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया बिल्कुल था, राघवेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि आर्मी और सिविलियंस मिलकर यहाँ पर दशहरा की तैयारी कर रहे हैं, तो साफ तरीके से दिख रहा है कि कितने लोग उत्साहित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।